जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ाहिद चौधरी और आप मुझे अक्सर मेरे लॉ शोज़ में देखते हैं। एक अरसा दराज से यूके के अंदर लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पाकिस्तान में भी एक लंबे अरसे तक जो है वो कानून की प्रैक्टिस की है। तो कोई ना कोई क्योंकि चीज़ें ऐसी होती रहती हैं तो अपनी जो लीगल ओपिनियन है वो आप लोगों के सामने शेयर करता रहता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए, उसके ऊपर उन्होंने अपना फैसला जो है, स्प्लिट फैसला है 3-2 से, वो दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, ये जो ओपिनियन आई है, इसके हवाले से मैं आप लोगों तक अपनी जो मैं समझता हूं कानून का तालिब इल्म होने के हवाले से वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। 2-3 चीजें जो है मेरी ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है या तशरीह की है, क्योंकि देखें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पेश किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी राय देती है। ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं वो राय को जो है वो मिक्स अप करते हैं अपनी कि जी ये बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है। इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर कानून के अंदर तो कोई ऐसी चीज जो है वो हमें कानून प्रैक्टिशनर होने के नाते से हमें नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अपने ही कुछ ऐसे जो है उमर अता बंदयाल साहब के ही अपने कुछ फैसले हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो राय होती है ये बाइंडिंग होती है। ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। देखिए, दो चीजें हैं, जहन में रख लीजिएगा कि आइन की तशरीह वो सुप्रीम कोर्ट का हक है और उसके बाद जो राय देना है वो ये यानी तशरीह करना और कोई राय देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो अलग अलग चीजें। तो रेफरेंस के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय का इजहार किया है। ठीक है जी। जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो डिफेक्ट करते हैं, जो मुनहरिफ लोग होते हैं, उनके वोट को शुमार नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। ये क्योंकि किया जाना चाहिए, ये राय है। ठीक है। अब मेरे देखने वाले जानते हैं कि जब ये शुरू में अभी तहरीक एतमाद पेश हुई थी तो उस वक्त भी मैंने इसके ऊपर अपनी लीगल ओपिनियन दी थी और मैंने उस वक्त भी ये मेरी राय थी कि वो लोग वोट तो कास्ट करेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उनके वोट जो हैं अंडर आर्टिकल 63A जो है वो शुमार नहीं होंगे। ये मेरी उस वक्त भी राय थी और उस राय को आज जो है वो कंफर्म किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट शुमार नहीं होंगे। यानी वोट डालने से तो नहीं उनको कोई रोक रहा, लेकिन उनके वोट शुमार नहीं होंगे। अच्छा, ये एक बात तो क्लियर हो गई उसके ऊपर। अच्छा, मेरी एक बात तो यह है कि वोट नंबर 1 पहली बात तो यह है कि मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो इसके ऊपर राय आई है ये उस तरह से बाइंडिंग नहीं है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होते हैं। दूसरा, ये एक बात ये होगी आप लोगों के जहन में आ जानी चाहिए। दूसरी बात जो है ये है कि मुनहरिफ अरकान के वोट जो है वो कास्ट नहीं होंगे। फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो की है सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने कि 63A को जो इसके साथ दूसरे आर्टिकल्स हैं 62, 62 जो है उससे अलहदा करके नहीं पढ़ा जा सकता। ये कि एक रजीम है, जब सबको इकट्ठा पढ़ा जाएगा तो फिर आपको बात जो है वो समझ आएगी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो कि राइटली उन्होंने कहा कि ये जो
डिफेक्शन है उसकी सजा जो है वो कितनी होगी, इसके ऊपर जो कानून साजी का हक है वो सुप्रीम कोर्ट, वो पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट उसमें जो है वो अपनी लेजिस्लेशन करे कि ये क्या होना चाहिए। अच्छा, अब जब तक पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं करती, उस सूरत हाल में जब तक ये अब आज की राय सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है, उस वक्त तक मैं ये समझ, और इसको अगर आप 62F वगैरह से मिला के आप पढ़ेंगे तो उस वक्त तक, यानी जब तक पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं करती, उस वक्त तक ये जो नाअहली होगी मुनहरिफ अरकान की, वो ताहयात होगी। अगेन, क्योंकि कानून के तालिब इल्म कानूनदान होने की वजह से ये हम अपनी राय देते हैं, उसके साथ जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ इख्तलाफ करें। अब देखें, कोर्ट के अंदर हर वकील जो है वो अपने दलाइल देता है, तो ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जनाब सजा कितनी होगी, 5 साल के लिए होगी, 10 साल के लिए होगी, फॉर लाइफ होगी, इसके ऊपर पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन करनी है। इसके साथ जो एक और बात उन्होंने की है कि अच्छा देखें कि ये आर्टिकल 63A जो है कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन, कि वी मस्ट रीड दिस अलॉन्ग विद सेक्शन आर्टिकल 62। तो 62 के साथ, F के साथ जब आप इसको मिला के पढ़ेंगे तो फिर जो सजा होगी डिस्क्वालिफिकेशन की फॉर लाइफ होगी। और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक पार्लियामेंट इसको फिर डिसाइड नहीं करती, उस वक्त तक जो भी मुनहरिफ अरकान हैं वो ताहयात नाहल होंगे। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अब जो मैं ये समझता हूं, एक पाकिस्तानी होने के नाते से भी और एक कानूनदान होने के नाते से, इससे बहुत सारे अबहाम जो है अब और गहरे हो गए हैं। मसलन अब पंजाब की जो हुकूमत है, जिसमें क्लियरली जो है 25-26 लोग जो है उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ के हक में वोट डाले। अब इस राय में तो ये बात फिर हो गई कि वो तो वोट काउंट ही नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिसको हम कहते हैं ना कि जनाब कि वो जो इंतखाब था हमजा शहबाज शरीफ का, वो नल एंड वाइड हो गया राइट फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि उनके वोट जो है वो क्योंकि काउंट ही नहीं हो सकते, और उनके वोट को काउंट करके जो है वो उनको वजीर आला नामजद बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो शुरू से ही उनका जो इलेक्शन है वही नल हो गया। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि जनाब गवर्नर साहब जनाब उनसे कहें कि आप एतमाद का वोट लें, और ये नहीं, इसमें नहीं है, मेरी अपनी राय है। लिहाजा ये है कि ये जो है ये इलेक्शन ही खत्म हो गया हमजा शहबाज शरीफ का। अब मसला यहां पे ये हो गया कि अब क्या होगा। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो दूसरे कैंडिडेट थे परवेज इलाही साहब, वो फिर जाएं कोर्ट के अंदर और कोर्ट को कहें कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन है, राय है, इसकी मौजूदगी में तो ऑब्वियसली जो हमजा शहबाज शरीफ का जो इलेक्शन हुआ है उसको आप नल एंड वाइड करार दें। तो ऐसे सूरत हाल में ऑब्वियसली ये फिर कोर्ट की प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसके लिए हो सकता है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को फिर ये कानूनी फाइट शाइट जो है इसमें फिर आउट जो है वो टाइम जो है वो मिल जाए। लिहाजा मैं समझता हूं कि पंजाब की हद तक जो सूरत हाल है वो थोड़ी जो है वो गंभीर है, कानूनी तौर पर भी और आईनी तौर पर भी। ये हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही इज इन अ ट्रबल। ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो खुद रिजाइन कर दें, ठीक है, या वो फिर समरी भेज दें जनाब गवर्नर साहब को कि जनाब असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी जाए, तो शायद, अदरवाइज तो ऑब्वियसली इससे मैंने कहा है कि इससे ये है कि फिर एक और तरह से लीगल बैटल जो है वो अदरवाइज फायदा तो जो है वो सिर्फ वकीलों को ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वकील तो पैसे लेके कोर्ट में अपना जाएंगे क्योंकि उनका ये प्रोफेशन है। तो इसमें ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी वो हो जाए। अब ये तो पंजाब असेंबली का सूरत हाल होगा। दूसरी जो सूरत हाल है वो नेशनल असेंबली की है। नेशनल असेंबली में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उस इलेक्शन में, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी, क्योंकि उस इलेक्शन में
थोड़ी सी मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने भी ये सारा चीज बनाई, उन्होंने थोड़ा वाइजली किया कि जो पीटीआई के मुनहरफ कौमी असम्बली के रुकन थे, उन्होंने उनसे वोट नहीं दिलवाए उन्होंने, जिसकी वजह से अभी ये जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया वो भी एक टेक्निकल रीजन के ऊपर कि क्योंकि वोट ही नहीं डाले, और अभी भी क्योंकि उन्होंने वोट नहीं डाले कौमी असम्बली में, तो लिहाजा ये जो आज की सुप्रीम कोर्ट की राय आई है कि जी मुनहरफ खान के वोट काउंट नहीं होंगे, वो उनको थोड़ा शेल्टर हो जाएगा। तो ऐसे सूरत हाल में ये एक पॉसिबिलिटी कौमी असम्बली में हो सकती है कि जनाब जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जी आप एतमाद का वोट लें। अब क्योंकि ये एक वोट के ऊपर हमारी जो नेशनल असम्बली है उसमें जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो 173 वोट उनको मिले थे और 172 वोट आपको चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग, कुछ ऐसी अफवाह हैं, अफवाहों के ऊपर नहीं चलता, क्योंकि मैं कानूनी बात सिर्फ कर रहा हूं कि जी देखे अब MQM शायद चाह रही है कि आप जनाब इलेक्शन करवाएं हम दे, तो उनके 7 वोट है, तो ये अगर बाप के एक आध वोट इधर उधर हो जाता है, 2 वोट इधर हो जाए, तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो नहीं होगी। तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर से ये कह सकते हैं कि वो एतमाद का वोट ले। इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत पाकिस्तान के अंदर जो इंतहाई तशवीशनाक माशी और सियासी सूरत हाल और सियासी पारा जिस कदर हाई हुआ है, इसमें मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है, मेरी अपनी ये अब राय है कि फौरी तौर पर जो है तमाम असम्बलीज जो है, चाहे वो प्रोविजनल असम्बली हो चाहे वो नेशनल असम्बली हो, उसको डिसॉल्व करके केयर टेकर गवर्नमेंट का फौरी तौर पर जो है वो ऐलान किया जाए और मुकर्रा वक्त के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये ही एक वाहिद हल है कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवा दिए जाए, क्योंकि आज के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आप कह लें आसान अल्फाज में, लेकिन ये जो राय उन्होंने दी है 63A के ऊपर, उसके बाद मैं समझता हूं कि अब मरकज में भी और पंजाब में भी, अब पंजाब क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा सूबा है और अल्टीमेटली वहां से ही हुकूमतें चलती हैं, अगर वहां पे ये मसाइल क्रिएट हो जाते हैं तो आप हमारी इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि डॉलर जो है वो तकरीबन 200 रुपये तक पहुंच गया है, और जनाब महंगाई की जो सूरत हाल है कोई भी इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए तैयार जो है वो नहीं है, हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है। तो ऐसे सूरत हाल में इस आईनी बहरान से निकलने का सिर्फ एक ही जरिया है कि नए इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर करवा दिए जाएं। जो भी जिम्मेदारान हैं, मैंने कानूनी तौर पर अपनी राय आप लोगों के सामने रख दी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इससे और भी बहुत सारी कानूनी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जरूर पैदा होंगी। लेकिन एक बात जो कि मैंने जब ये तहरीक में उस वक्त कही थी, तो आज वो कंफर्म होगी कि जो मुनहरिफ अरकान होंगे उनके वोट कास्ट नहीं होंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि अब एटलीस्ट ये जो फ्लोर क्रॉसिंग और एक पार्टी के टिकट पे आप इलेक्शन करना और दूसरे के पास जाकर बैठ जाना उनकी गोद में और फिर ये कहना कि हमारे जमीर की आवाज है, तो उसमें कमी जरूर आएगी। उसको आप खत्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये है जैसा से मैंने कहा, क्योंकि जब जैसे इसमें उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस साहब ने कि देखें आप 63A को इन आइसोलेशन नहीं पढ़ सकते। अब जब तक पार्लियामान इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं करती उस वक्त ये जो नहली होगी वो ताहयात होगी। ये मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि ये मैटर जो है, जब ऑब्वियसली मेरे ख्याल में कल इलेक्शन कमीशन का पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं उनके बारे में जो डिसीजन आ रहा है, तो उसके ऊपर अगर वो उनको 5 साल के लिए डीसीट करते हैं तो हो सकता है कि ये मैटर जो है वो दोबारा जो है वो आज की जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उसकी राय में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चैलेंज होगा, अपील तो होनी है उसके अंदर। और उसमें ये पॉइंट फिर जरूर उठाया जाएगा कि जब तक पार्लियामान जो है वो
اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں کر سکتی اس وقت تک 63A جو ہے ول بی ریڈ along with 62F. تو اس میں جو ڈسکوالیفیکیشن بنے گی وہ فار لائف بنے گی. تو یہ وہ تھوڑی سی جناب چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی قانونی رائے جو ہے وہ پیش کر دی ہے کہ آج کیا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن اگین کیونکہ ہم ڈیسیژن کے عادی ہوتے ہیں تو وہ نکلتا ہے. آج سپریم کورٹ کی جو صدر صاحب کے ریفرنس کے اوپر جو رائے آئی ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جو گزارشات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہماری ایک لیگل اوپینین ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ اتفاق کرنا ضروری ہے, آپ ڈیفرنٹ ویوز بھی آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن بھی پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں, ہم بے شک بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دل جو ہے وہ بڑے دکھی ہوتے ہیں. تو پاکستان کے خاص طور پر جو معاشی صورتحال ہے, ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ کرے پاکستان جو ہے وہ بھی بینکرپسی کے راستے پہ, یہ نہیں, اب دیکھیں وی آر ایٹ دا برنک آف بینکرپسی کہ اب اور ہمارے جو حکومتیں ہیں ان کے پاس اتنی کرج نہیں ہے کہ وہ ڈیفیکلٹ فیصلہ لے سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب اس کو فردر ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ پیٹرول کے پرائسز جو ہے وہ بڑھائیں. وہ یہ کڑوی گلی تو پھر کھانی پڑے گی نا, پھر یہ جو بڑی سرجری ہے وہ تو کرنی پڑے گی. دو ہی چیز ہے کریں. لیکن اب کیونکہ یہ تیسری صورتحال بھی بن رہی ہے تو ایسے صورتحال میں یہ سجیسٹ کروں گا ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ قرون کہ جناب اب فوری طور پر نئے الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جایا جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن اس ویڈیو کے ساتھ ملے گی. ٹل نیکسٹ ٹائم اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اور مجھے اپنے دوست اپنے بھائی زاہد چودھری کو UK سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.